जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में आते हैं और उनमें से एक बड़ा सवाल होता है जीएसटी का। नमस्कार दोस्तों, द लीगल सफर में आपका स्वागत है। अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो जीएसटी नंबर लेना एक बहुत ही ज़रूरी काम है। और हाँ, मैं जानता हूँ कई लोगों को ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। आज हम इसे आपके लिए बहुत ही आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए इस सफ़र को साथ में पूरा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में तैयार रखना। अगर ये तैयारी पक्की हो तो आगे का काम बहुत आसान हो जाता है। अगर हम एक प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात करें तो आपको कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो जेपीजी फॉर्मेट में और आपके बिजनेस के पते का प्रूफ। अब इस प्रूफ में आपका खुद का बिजली का बिल हो सकता है, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद हो सकती है, या अगर जगह किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत कॉमन सिचुएशन आती है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। मान लीजिए आप अपने घर के पते पर ही रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, लेकिन बिजली का बिल आपके पिताजी या भाई के नाम पर है। ऐसे में आपको उनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना पड़ेगा। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। अब अगला कदम है सरकारी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना। ये जो पूरी एप्लीकेशन की प्रक्रिया है ना, ये बेसिकली 2 हिस्सों में बटी हुई है, पार्ट ए और पार्ट बी। एप्लीकेशन का जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं पार्ट ए। इसमें हमारा मेन काम होता है एक टेम्पररी नंबर जनरेट करना, जिसे कहते हैं TRN यानी टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये नंबर समझ लीजिए आपके मेन एप्लीकेशन का दरवाज़ा खोलने की चाबी है। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। आपको बस जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर जाना है। वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। टैक्स पेयर सिलेक्ट करके अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे स्टेट, पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर डालना है। आपकी मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करते ही आपको एक TRN मिल जाएगा। इसे कहीं पर संभाल कर रख लीजिए। तो अब आपके पास TRN आ गया है। अब इसी TRN को यूज़ करके हम लोग फिर से लॉगिन करेंगे और भरेंगे मेन एप्लीकेशन यानी पार्ट बी। इस फॉर्म में आपको अपने बिजनेस की पूरी जानकारी, मालिक की जानकारी और सबसे ज़रूरी HSN कोड डालना होता है। अब ये HSN कोड क्या है? बेसिकली आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं उसका एक यूनिक कोड होता है। एक और बात, प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ज़रूर चुनिएगा। जब आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो आपको एक ARN यानी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। चलो, फॉर्म तो जमा हो गया। अब मन में 2 ही सवाल आते हैं, कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा। चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। आपका एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद एक GST ऑफिसर उसे रिव्यू करता है। अगर आपकी दी हुई सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट सही हैं तो नॉर्मली 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका GST नंबर अप्रूव हो जाता है और इसका कंफर्मेशन आपको ईमेल पर आ जाता है। और अब बात करते हैं खर्चे की। तो एक अच्छी खबर है, गवर्नमेंट की तरफ से GST रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आप ये काम किसी प्रोफेशनल जैसे CA या टैक्स कंसल्टेंट से करवाते हैं तो वो अपनी सर्विस के लिए करीब 1000 से 2500 रुपये तक चार्ज कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे बड़े सवाल पर, क्या GST लेना आपके लिए ज़रूरी भी है या नहीं? देखिए, इसका जवाब डिपेंड करता है आपके ईयरली टर्नओवर पर, मतलब आपकी सालाना बिक्री पर। अगर आपका बिजनेस सिर्फ गुड्स यानी सामान बेचने का है तो आपके लिए लिमिट है 40 लाख रुपए। मतलब अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो आपको GST लेना कंपलसरी है। और वहीं अगर आप सर्विसेज देते हैं, जैसे आप डॉक्टर, वकील या कंसल्टेंट हैं, तो ये लिमिट कम होकर हो जाती है 20 लाख रुपए। 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर होते ही GST लेना अनिवार्य हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका टर्नओवर इन लिमिट्स से कम है तो लीगली आपको GST नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्जी से यानी वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी GST नंबर लेने की पूरी जानकारी। उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार रही होगी। अब जब आप ये जानते हैं कि ये प्रोसेस तो फ्री है, तो एक सवाल सोचने लायक है,
क्या वॉलंटरीली जीएसटी लेने से आपके बिजनेस को मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, जैसे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा उठाना या बड़ी कंपनियों के साथ काम करने में आसानी होना? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। कानूनी जानकारी को आसान भाषा में समझने के लिए द लीगल सफर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।